पत्नी का ये धर्म होता है। तो ये कौन सा पति और पत्नी का, ये सब छोड़िए ना, ये सब नाच बजनिया वाले लोग का यही हाल है सर। क्या बात करते कि ऑर्केस्ट्रा वाली भी है, उसका परिवार चलता है, उस 10 रुपये से उसका घर चलता है, उस 10 रुपये से उसके माँ का दवा चलता है, उस 10 रुपये से उसके घर का जो बूढ़ा बाप है उससे उसकी दवा चलती है, उसी 10 रुपये से उसका एक जो छोटा सा भाई है वो जो पढ़ने जाता है उसका फीस भराता है। तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भराएगा। ऐसा हम लोगों ने दिन देखा है सर। जब हम मुद्दे की बात करते थे तो हमारे पेट्रोल उड़ा जाता था तो कोई पूछता नहीं था, और पता नहीं क्या क्या ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको हम बताएंगे तो आंखों से आज आंसू आती है, जो जब हम स्ट्रगल समय में थे। तो इनसे बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि ये जो कंटेंट लेकर आते हैं ना कहीं वो कंटेंट काफ़ी वायरल होता है। अभिषेक, वो कंटेंट खोज कर कहाँ से लाते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समझा कि जिस काबिल समझा हमने आया। देखिए सर, आप बोल रहे हैं कि कंटेंट कहाँ से लाएं, तो एक्चुअली आप लोग पटना में रहते हैं, हम लोग गांव देहात सुदूरी इलाके में रहते हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज, बस ये 3 जिलों होता है हम लोगों का कंटेंट हम लोग देखिए कि नेता के पीछे आप लोग घूमिएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पूरा दिन भर घुमाएगा, और घर में बीबी है, बच्चे हैं, उनको भी 2 वक्त की रोजी रोटी लगती है। लेकिन वो लोग ये बात समझेगा नहीं, वो लोग समझता है कि मीडिया मतलब क्या, फ्री में सेवा। अच्छा। तो इससे अच्छा है कि यूट्यूब, फेसबुक जो है उससे हम लोग को कुछ अर्निंग हो जाती है। तो इसलिए हम लोग वायरल कंटेंट लेकर आते हैं, जिससे हमारा घर का पेट भरता है, हमारा भी गाड़ी में तेल भर जाता है, हमारा भी पेट भर जाता है। अच्छा, वायरल कंटेंट जो लेकर आते हैं, कहीं सिवान गोपालगंज में खाली ऑर्केस्ट्रा वाली वायरल होती है और कोई कंटेंट वायरल नहीं होता है? देखिए सर, ये बात आप कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रा वाली, तो वो भी एक कंटेंट ही है, वो भी एक न्यूज़ है। और आप कह रहे हैं ऑर्केस्ट्रा वाली, तो आप सोचिए कि हम लोग, हमारे पेज पर आप जाइएगा तो राजनीतिक मुद्दा भी है। हमने एक विधायक जी को रेला भी है, और उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने हमको आरजेडी का करार भी दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वो कंटेंट बनाते हैं तो मात्र 3 से 5 या 10 से ज़्यादा जाता है, और वही ऑर्केस्ट्रा वाली को बनाते हैं तो 10 मिलियन। आप भी देखे होंगे कि अपना एक वीडियो 10 मिलियन चलता है, 5 मिलियन चलता है, 7 मिलियन चलता है। तो हमारी भी मजबूरी है, और हमने पहले ही बता दिया कि जो नेता लोग हैं पूरा दिन भर घुमाएंगे और जाने के बाद कहेंगे कि ठीक है भैया प्रणाम, तो भैया इससे तो काम चलेगा नहीं, आप भी समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, कंटेंट को लेकर के हम लोग, ऐसा नहीं है कि ऑर्केस्ट्रा वाली कहीं बनाते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे पर बनाते हैं जो मुद्दा उठता है सिवान, गोपालगंज, छपरा में, तो हम लोग मुखरता होकर उस बात को, हमारा राजनीतिक मुद्दा भी होता है, वो भी वायरल होता है, चूँकि हम लोग के पास वो टैलेंट है, उस बदौलत हम लोग लेकर आते हैं। देखिए, राजनीतिक मुद्दा हम लोग उठाते हैं, लेकिन वही मुद्दा उठाते हैं जो ज़रूरत होता है, समाज को दिखाना होता है। वैसे भी बहुत सारा कंटेंट है। नेता लोग की बात करिए, आज आप ही लोग नेता का उठाते हैं। आप किसी भी गांव के एक नेता को उठा करके आप इंटरव्यू ले लीजिए, लोग जो व्यूअर हैं वो ये सोचेंगे कि ये झूठ ही बोल रहा होगा, इसलिए उस वीडियो को स्लाइड कर देंगे। करप्शन है, लेकिन करप्शन का समाधान करने वाला कोई नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग आम पब्लिक हैं, आम पब्लिक चुनता है नेता को इसलिए चुना जाता है करप्शन हटाए, और वही करप्शन का जब कहा जाता है ना कि मनी सूंघने वाला फैनैला सांप बन जाता है, तो वो बड़ा करप्शन तो वो हो जाता है। क्या कीजिएगा सर, हम लोग का भी रोजी रोटी है। बाकी जो है आप देखिए, आप इंटरव्यू लीजिए और उसे उल्टा में सवाल कीजिए और मुद्दे पर पूछ लीजिए तो ले जाकर के FIR कर देता है। तो भैया हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, इसलिए पटना के जो लोग हैं, आप लोग खुश रहिए, आप लोग काम कीजिए, आप लोग राजनीतिक मुद्दा उठाते रहिए। हम लोग जो हैं गांव देहात सुदूर इलाके का जो मुद्दा होता है हम लोग उठाएंगे। अच्छा, गांव देहात में रोड, आपने नाम लिया कुछ लोगों का, तो गांव देहात में भी रोड के मुद्दे होते हैं, बहुत सारे करप्शन के मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को उठा के लोग देखना नहीं चाहते हैं, या आप दिखाना चाहते हैं तो लोग पसंद नहीं करते हैं? बिल्कुल सर, बात आपका सच है, बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। अब हम पहले ही बोल दिए कि हम ये माइक उठाए हैं रोजी रोटी के लिए, हम समाज के सेवा करने के लिए नहीं उठाए। समाज के सेवा करने के लिए नेता लोग हैं, लेकिन वो लोग तो समाज का सेवा करने के बजाय अपना खुद का सेवा करता है और बड़ा फार्चूनर, बड़ा बिल्डिंग पर चढ़ता है। लो सर, तो हमारा भी पेट है, इसलिए हम लोग व्यूज़ के चक्कर में रहते हैं, और व्यूज़ नहीं कमाएंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हमारे गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं भराएगा। ऐसा हम लोगों ने दिन देखा है सर। जब हम मुद्दे की बात करते थे तो हमारे पेट्रोल उड़ा जाता था तो कोई पूछता नहीं था, और पता नहीं क्या क्या ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको हम बताएंगे तो आंखों से आज आंसू आती है, जो जब हम स्ट्रगल समय में थे तो हमारे घर के लोग कहते थे कि अरे ये लफुआ हो गया, बेकार हो गया, माइक उठा लिया है, ये झूठ मूठ का काम कर रहा है। लेकिन आज देखिए कि आज वही घर के लोग, देखिए बहुत बड़ा ये सीख है कि वही घर के लोग कहते थे कि ये फालतू हो गया, इसको कोई काम नहीं है, लेकिन आज वही घर के लोग सपोर्ट करते हैं कि अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो बात सर यही है और कोई बात नहीं है। रही बात राजनीति मुद्दे की, तो हम लोग भी जानते हैं राजनीति, हम भी जानते हैं मुद्दा उठाना, और हम भी किसी नेता से बाइट ले सकते हैं। जिस तरह आप लोग आंखें में आंखें डाल करके बाइट लेते हैं, हम लोग को भी वो खूबूत है, हम लोग के भी अंदर टैलेंट है सर। अच्छा अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
आप कौन से पार्टी को पसंद करते हैं? आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और एक माननीय ने कहा था कि आप फलना पार्टी के पत्रकार हैं। जी ये बात दरअसल कहा जाता है कि जो दलित महासभा पंचायत लगाए थे भाजपा के द्वारा, तो हमने करणजीत सिंह जो दरौंदा के विधायक हैं उनसे सवाल किया कि सर आज भी इनके ऊपर छत नहीं है, इनके सर के ऊपर छत नहीं है, आज ये भूखे मर रहे हैं, आज इनके ऊपर कपड़ा नहीं है। तो उनका कहना था कि आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आप आरजेडी के एजेंट हैं। तो भैया हम यही कहना चाहेंगे, देखिए नेता लोग नेतागिरी करें, लेकिन सवाल करने में अगर हम सवाल करेंगे तो भाई वैसी मुखरता के साथ करेंगे जिस तरह ऑर्केस्ट्रा का जब आप लोग न्यूज़ देखते हैं, जिस तरह किसी शोषित का न्यूज़ देखते हैं, जिस तरह किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है उसका न्यूज़ हम लोग उठाते हैं। तो हम लोग राजनीति में भी वैसा ही सवाल करते हैं जिस तरह की सभी समस्याओं पर करते हैं। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा वाला कंटेंट लाते कहाँ? आपने ऑर्केस्ट्रा वर्ड फिर वहीं पर मैं आ गया। ऑर्केस्ट्रा वाला कंटेंट कहाँ से खोज के लाते? इतना मेहनत कर लेते हैं, डेली 2-4 को ऑर्केस्ट्रा वाला देखते हैं, 10-10 मिलियन का 5-5 मिलियन लेकर। देखिए सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कह रहे हैं कि हमारा वीडियो वायरल होता है, उसी तरह उन लोग का भी वीडियो वायरल होता है। वो लोग भी इंस्टाग्राम पर डालता है, लोग फेसबुक पर डालता है, तो उसी में से हम लोग एक चूज कर लेते हैं और उनका जो समस्या होता है। हाँ देखिए, हम लोग यही कहेंगे कि ऑर्केस्ट्रा वाली भी एक इंसान होती है, उसके अंदर भी वो जीव होती है, वो भी कि कहीं ना कहीं आप 10 रुपये का बात करते हैं सर, आप सोचिए कि आप 10 रुपये देते हैं तो वो क्या सोच करके लेती होगी। उस 10 रुपये से उसका परिवार चलता है, उस 10 रुपये से उसका घर चलता है, उस 10 रुपये से उसके माँ का दवा चलता है, उस 10 रुपये से उसके घर का जो बूढ़ा बाप है उससे उसकी दवा चलती है, उसी 10 रुपये से उसका एक जो छोटा सा भाई है वो जो पढ़ने जाता है उसका फीस भराता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ऑर्केस्ट्रा वाली कहीं उड़ कर आई है, वो भी इंसान है, उसके अंदर भी तकलीफ होती है। कोई भी आदमी 10 रुपये के लिए काम करता है, वो भी 10 रुपये के लिए काम करती है। तो हमारा यही सहारा होता है कि उनका एक सहारा मिल जाए, उन लोग अच्छा खासा मुकाम पर चल जाए। ऑर्केस्ट्रा वाली जब स्टार बन जाती है तब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कठिनाई आती है क्या? देखिए, ये तो सिलसिला है कि एक वार्ड है वो विधायक बन जाएगा तो भी इंटरव्यू नहीं देगा, तो वो लोग भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, सबका समय का तकाजा है, समय नहीं मिलता है शायद इसीलिए वो लोग नहीं इंटरव्यू देते। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, हम तो जहाँ भी जाते हैं तो हमको रिस्पेक्ट से वो लोग इंटरव्यू दे ही देता है। रही बात ज़्यादा हम लोग ऑर्केस्ट्रा मत कीजिए, हम लोग ऑर्केस्ट्रा की नहीं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं। एक फेमस है आपकी जनता के बाज़ार की एक एक्टर है, बड़ा नाम है काजल राज। काफ़ी सोशल मीडिया के जब मीडिया पत्रकार जाते हैं तो उनके हस्बैंड है वो मना कर दे। यही एटीट्यूड तो आदमी को खा जाता है। काजल राज की 2 न 3 साल और चलेगी, कमर लचकाएगी, फिर हिलाएगी, या फिर जब बूढ़ा हो जाएगा, जवानी जब ढल जाएगा तो फिर वहीं रास्ते पर आ जाएगी। तो ऐसा काजल राज को नहीं करना चाहिए। यही मीडिया वाला आपको आगे बढ़ाया है, यही मीडिया वाला आपका वीडियो दिखा करके आपको आगे तक लेके जाता है। और इसी मीडिया वाला को अगर आप अनदेखा कीजिएगा तो जवानी है तब तक कहानी है बबनी, ये जवानी जब ढल जाएगा तब का कहानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एटीट्यूड मत दिखाइए। जो उसके काजल राज के हस्बैंड है, काजल राज से ज़्यादा एटीट्यूड उनके हस्बैंड में तो कहीं नहीं दिखता है कि वो मना कर देते हैं लोगों को। देखिए, हस्बैंड मना क्या, इसका मतलब कि वो काजल राज का हस्बैंड है नहीं। अच्छा, कैसा हस्बैंड रहेगा कि आपकी बीवी नहीं बात मानेगी? हम लोग की भी बीवी है, एक लपर मारेंगे बस सीधा आ जाएगी। क्या पति करते हैं? पति का धर्म होता है कि जो पत्नी कहे वो करना है, पत्नी का ये धर्म होता है। तो ये कौन सा पति और पत्नी का, ये सब छोड़िए ना, ये सब नाच बजनिया वाले लोग का यही हाल है सर, क्या बात करते हैं। चलिए धन्यवाद। ये थे